जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। पर क्या हो अगर किसी का सामना एक ऐसे एंटिटी से हो जाए जिसका जन्म भी नहीं हुआ, ना तो उसने सामान्य मनुष्यों की तरह अपना बचपन व किशोरा अवस्था देखा और ना ही उसे कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ी, तब तो निश्चित ही उसका अंत नहीं किया जा सकता। वो अनंत है और उन्हीं अनंत शक्तियों में से एक है महाअवतार नरसिम्हा। अब जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, इनका धरती में अवतार हुआ है और ये आधा नर यानी मनुष्य और आधा सिंह यानी शेर है। इसी वजह से इनका शरीर तो किसी शक्तिशाली मनुष्य की भांति है, पर मुख किसी खूंखार शेर की तरह तथा हाथों पर लगे नुकीले पंजे तो इतने धारदार और मजबूत है कि ये लोहे को भी चीर दे। वहीं दूसरी तरफ है ग्रीक माइथोलॉजी की काइमेरा, जिसका स्वरूप नरसिम्हा से भी ज्यादा भयावह, क्योंकि इसका शरीर किसी शेर, बकरी तथा विषैले सर्प के मिश्रण की तरह लगता है। ऊपर से ये अपने मुंह से आग भी निकाल सकती है। पर क्या इसका स्वरूप ही भयावह है या ये इतनी ताकत रखती है कि ये महाअवतार नरसिम्हा के आगे टिक पाए? तो आज की ये बैटल वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या हो जब हिंदू माइथोलॉजी के नरसिम्हा का मुकाबला ग्रीक माइथोलॉजी के काइमेरा से हो जाए। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, कमेंट सेक्शन के किनारे अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो उसे जरूर क्लिक करें। सबसे पहले बात करें महाअवतार भगवान नरसिम्हा की, तो ये लॉर्ड विष्णु के कई अवतारों में से एक है। भगवत पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि तथा माता अदिति से उत्पन्न हुए दो संतान हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष दानव प्रवृत्ति के होते हैं। पर अपने कठिन तप और गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त करके ये दो भाई इतने ताकतवर बन जाते हैं कि इनसे जीत पाना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो रहा था। ये दो दैत्य मिलकर धरती से लेकर स्वर्ग तक तबाही मचा रहे थे। एक बार तो हिरण्याक्ष के मन में सीधे भगवान विष्णु से 1-to-1 फाइट करने की इच्छा जगी और वो सबसे पहले भूदेवी को कब्जे में करके दूर कहीं अंतरिक्ष में किसी विशाल समुद्र के तल में छिपा दिया। जिसके बाद सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हिरण्याक्ष भूदेवी को कैद करके सीधे सीधे हम देवताओं को चुनौती दे रहा है और हिरण्याक्ष वो खतरा है जिससे अब आप ही हमें बचा सकते हैं। इतने में ब्रह्मदेव को अचानक से छींक आती है, जिससे निकलते हैं एक वराह, जो बिना देर किए किसी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से ट्रेवल करके उस समुद्र में पहुंच जाते हैं जहां भूदेवी को छिपाया गया था। और भूदेवी को बचाने के क्रम में वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। अपने भाई के मौत की वजह से हिरण्यकश्यप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो विष्णु जी का नाम धरती से मिटाने के लिए हर विष्णु भक्तों को जान से मार देते हैं। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हिरण्यकश्यप के घर में एक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव से वरदान मांगने के लिए तप कर रहे थे और तप में इतना समय व्यतीत हो गया कि हिरण्यकश्यप का संतान प्रहलाद पूरी तरह से विष्णु भक्ति में लीन हो चुके थे। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर, जिसमें हिरण्यकश्यप ने ये वर मांगा, मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए न शस्त्र से, मैं न जल में मरूं न थल में, मुझे न दिन में मृत्यु आए न रात में, मैं न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, मैं न आकाश में मरूं न पाताल में, न शैया पर मुझे मृत्यु आए न धरती पर, न मानव से मरूं न दानव से, न पशु से मरूं न पक्षी से, मैं अपराजय हूं। खैर, वरदान प्राप्त करके जब वो अपना राज्य आता है तो उसे पता चलता है कि उसी के घर में उसी का संतान भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए वो अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई तरकीब सोचता है। इस प्रक्रिया में वो अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, उसे भी खोना पड़ जाता है, लेकिन प्रहलाद पर एक आंच तक नहीं आती। हालांकि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर जरूरत से ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है एवं भक्त प्रहलाद से भगवान विष्णु के होने का प्रमाण मांगता है, तब महल में मौजूद विशाल खंभों को चीरते हुए भगवान नरसिम्हा का अवतरण होता है। कुछ ही देर में वहां हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिम्हा के बीच में एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है और अंत में हम देखते हैं कि महल के चौखट पर भगवान नरसिम्हा बैठकर हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बैठाकर उसका पेट अपने नाखूनों से चीर देते हैं। अब इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत करने वाला ना तो कोई मानव था, ना ही पशु, ना ही पूरी तरह से देवता। ना तो हिरण्यकश्यप
पूरी तरह से धरती पर था, ना ही गगन पर। वो ना ही घर के अंदर था, ना ही घर के बाहर, बल्कि वो चौखट में था। उसका अंत का समय ना तो दिन था, ना ही रात, बल्कि संध्या का वक्त था। और साथ ही इसे किसी हथियार से नहीं, बल्कि नाखूनों से चीरा गया था। खैर, ये तो थी भगवान नरसिम्हा की एक छोटी सी कहानी। बात करें इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो ये इस रूप में महज 10 से 15 फीट लंबे थे। इनका शरीर काफी मस्क्यूलर था। शेर का मुख, विशाल घने बाल, आंखों में क्रोध की ज्वाला, उंगलियों में लंबे धारदार नाखून और डिवाइन ऑरा। भगवान नरसिम्हा के एबिलिटीज की बात करें तो इनकी एबिलिटीज की व्याख्या कर ही नहीं जा सकती। पर कुछ पॉइंट्स की बात कर ले तो ये इनविंसिबल है, यानी इसे न तो चोट पहुंचाया जा सकता है और न ही हराया जा सकता है। इनके पास असुरिक रेज है, इसलिए जब इन्हें गुस्सा आता है तब ये कॉस्मिक लेवल की डिस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं। इनके ये क्लॉज किसी को भी चीर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या प्योर एनर्जी के फॉर्म में हो। ये पूरी तरह से इमॉर्टल है, क्योंकि जब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, ये अपने वास्तविक स्वरूप में जाकर नहीं मिल जाते। ये स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं, टाइम में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। ये ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट है। इनकी एबिलिटीज को पूरी तरह से बतलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी या कहे एनर्जी के सोर्स के बारे में कोई भला क्या ही एक्सप्लेन कर सकता है। बात करें काइमेरा की, तो ग्रीक लोक कथाओं के अनुसार जब ग्रीक देवता जियूस की गद्दी पर टाइफोन नामक टाइटन की नजर पड़ी, तब उसके मन में इच्छा हुई, क्यों ना जियूस को मारकर ही सभी गॉड्स का राजा बन जाए। अब टाइफोन यूं ही ऐसे सपने नहीं देख रहा था। इसकी ताकत, अंग से निकले कई सांपों जैसे टेंटिकल्स और इसमें कई अलौकिक शक्तियां भी थी, इसलिए वो खुद को जियूस से ज्यादा ताकतवर मान बैठा। पर जब उसका सामना ग्रीक गॉड जियूस से हुआ, तब टाइफोन की हार हुई और जियूस ने टाइफोन सहित उसके कई आर्मी को माउंट एटना में कैद कर दिया। खुद को जियूस से हारा देख टाइफोन को काफी दुख हुआ। पर जब एकिडना, जो खुद आधी सांप और आधी इंसान जैसी थी, तथा टाइफोन के मिलन से एक संतान की उत्पत्ति हुई, तो उसके उत्पत्ति से धरती मानो कांपने लगी, क्योंकि एकिडना ने कोई मामूली संतान को नहीं, बल्कि एक ट्रू मॉन्स्टर को जन्म दिया था। ये मॉन्स्टर अपने पिता और माँ से अलग किसी शेर तथा बकरी का मुंह और सर्प की पूंछ वाली काइमेरा थी। काइमेरा का चेहरा मामूली शेर की तरह नहीं था, बल्कि ये अपने इस मुंह से आग का दरिया बहाती थी। अपने पीठ से निकले बकरी वाले इस मुंह से ये हर वक्त भयानक शोर उत्पन्न करती रहती थी। और इसका पूंछ जिंदा सांप का था, जो हर दिशा में देख सकता था और अपने विष से किसी का भी अंत करने की ताक देखता रहता था। माना जाता है कि काइमेरा के कदम जिस भी शहर में पड़ जाते, वहां तबाही और जलते हुए शहर के अलावा कुछ और नहीं दिखता। और सबसे खास बात, इसके पास नुकीले धारदार पंख लगे होते हैं, जिसे ये न सिर्फ उड़ने में काम लाती है, अपितु इससे ये अपने दुश्मनों पर हमला भी कर सकती है। लगभग 5 से 5.5 फीट ऊंची इस दैत्या का वजन 1800 किलोग्राम का था। इसके पास भी कई पावर्स एंड एबिलिटीज थी, जिनमें शामिल है फायर ब्रीदिंग। काइमेरा का सिर वाला पार्ट आग उगलता था, वो भी कोई नॉर्मल फायर नहीं, बल्कि डिमोनिक लेवल की ज्वाला, जो पत्थर तक को पिघला दे। इसकी वेनोमस स्नेक टेल हमेशा दूसरों को डसने के लिए तत्पर रहती, और इसका जहर इतना घातक होता कि इसके विष से विशाल डायनासोर भी मारे जाएं। इसके पास 2 सिर होने के साथ साथ 2 ब्रेन भी थे, इसलिए यह मल्टीपल डायरेक्शन से सोचकर अटैक कर सकती। इसका शरीर किसी लोहे के समान मजबूत था, इसलिए आम तलवार या तीरों से इसे तो बिल्कुल नहीं मारा जा सकता। हालांकि बेलोरोफोन ने अपने लेड की बनी तलवार से अंततः काइमेरा का अंत कर दिया। यानी सभी बातों के तरफ गौर करें तो हमने शुरू में ही सही कहा था, जिसका जन्म हुआ है, अर्थात काइमेरा का जन्म हुआ था, तो उसने अपना अंत भी देखा। वहीं भगवान नरसिम्हा का तो अवतरण हुआ है, इसलिए वो अनंत है। बात चाहे फिजिकल कैपेबिलिटीज की हो, स्पीड की हो, एजिलिटी की हो, रेज यानी गुस्से की हो, या डिवाइन पावर की, हर मामले में महाअवतार नरसिम्हा काइमेरा से काफी आगे हैं। हालांकि काइमेरा का स्वरूप भयानक है, इसके पास डिमोनिक पावर्स भी हैं, पर जब काइमेरा भगवान नरसिम्हा का क्रोध देख ले तो वो खुद डर जाएगी। और हम जानते हैं कि अंत में जीत हमेशा डिवाइन पावर की होती है, न कि डिमोनिक यानी शैतानी शक्तियों की। इसलिए आज के इस बैटल का विनर बेशक भगवान नरसिम्हा है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो ही नहीं सकती, बिल्कुल यही राय होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।